अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे पावरफुल या वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बटन कौन सा है, तो आप हमेशा ये कहोगे कि गूगल का सर्च बटन, जिसके एक क्लिक से सारी सवालों का जवाब, सारी इंडिया की खबर या सारी वर्ल्ड की खबर आपको चुटकियों में मिल जाती है। पर सवाल ये नहीं कि क्लिक बटन से क्या हो जाता है, सवाल ये है कि इतनी जल्दी ये सबके दिलों में, सबके दिमागों में, सबके फ़ोनों में ये कैसे घुस गया और ये $3 ट्रिलियन का एक एम्पायर कैसे खड़ा हो गया। इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे $3 ट्रिलियन का एम्पायर बन गया। गूगल आज सबके फ़ोनों में एक महत्वपूर्ण सुविधाएं देता है, जिसका हर इंडियन या हर वर्ल्ड में हर पर्सन इसका यूज़ उठाता है, मतलब इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे बना, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। PhD स्टूडेंट है लैरी बीज और सर्जी ब्रेन। इन दोनों के पास ना ज़्यादा कुछ बैकअप था, ना ज़्यादा कुछ उस टाइम फ़ायदे थे, पर दिमाग में एक आइडिया था कि इंटरनेट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उनने आइडिया लगाया कि पहले उस टाइम पे याहो या अल्टा विस्टा नाम के ऐप चलते थे, जिसके वो वेबसाइट जो ज़्यादा पैसे देता था उनकी वेबसाइट ऊपर आती थी। पर उनने सोचा कि क्वालिटी को अहमियत देंगे और पैसे को नहीं। तो यही सोच उनको अलग कर गई और यही उनको आइडिया उनको दिमाग दे गया कि इंटरनेट को बेहतर करना है, बेहतर स्पीड में लाना है, बेहतर एक सोच देनी है, एक नया ऐप देना है। तो उनने यही लेसन दिमाग में रखा और इस पे काम करा, इस पे और रिसर्च करी, जिसके कारण उनको और कामयाबी मिली। और जैसे टाइम आगे बढ़ते गया तो गूगल ने और अपग्रेड करे उसमें। अब जैसे आने वाले टाइम में 2-3 साल के पहले अभी AI आ चुका है। अब AI में क्या क्या वो नए फीचर्स कर सकते थे, तो गूगल जैसे ही AI आया वैसे वैसे ही उनने जेमिनी एक अंदर अपने AI डाल दिया। और भी बहुत सारी AI के वर्जन हैं, AI के अपग्रेड्स हैं जो आ चुके हैं गूगल में। मतलब कि आने वाले टाइम में ये भी पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उसका आंसर तो देता ही देता है। अब आपके जो भी सवाल है उसका वो सॉल्यूशन भी निकाल के देगा। ऐसा आजकल गूगल हो चुका, अपग्रेड हो चुका है। टाइम टू टाइम, वर्जन टू वर्जन होते जा रहा है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी लोगों को, यूज़र्स को मिलते रहे। तो और भी इसकी बहुत सारी कहानियाँ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि गूगल अगर सब चीज़ फ्री में रखता है, जैसे सर्च फ्री है, उसमें आपको कुछ वीडियोस वगैरह या और भी सर्च करते रहते हो, जैसे आपने शूज़, मतलब कुछ भी शूज़ सर्च किया तो उसमें सिर्फ शूज़ की ऐड आएगी, तो इतना रेवेन्यू कमाता है कहाँ से है गूगल? तो उसका आंसर है एड्स है, गूगल एड्स है। गूगल एड्स में से गूगल का 80% जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सिर्फ गूगल एड्स से ही आता है, जिसके कारण लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो रहा है। पर कस्टमर भी खुश है जो सर्च कर रहा है, और एम्प्लॉय भी खुश है, और जो गूगल है वो भी खुश है, जिसके कारण गूगल और आगे बढ़ते गया, टाइम टू टाइम और अपग्रेड होते गया, टाइम टू टाइम और अच्छा होते गया, जिसमें अपडेट आते रहे, जिसके कारण जैसी जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे गूगल भी आगे बढ़ रहा था। आपके दिमाग में हमेशा एक प्रश्न या एक क्वेश्चन तो आया होगा कि गूगल का नाम कैसे पड़ा। तो गूगल का नाम हमेशा गूगल नहीं था। पहले गूगल का नाम था गोबल। छोटी सोच थी, छोटी सी वेबसाइट थी। अब उनने गोबल में एक इसका भी एक आंसर है, इन्फिनिटी इंफॉर्मेशन, इन्फिनिटी एडमिशन। ये सोच उनको सबसे अलग कर गई, क्योंकि गोबल को हटा के उनने गूगल कर दिया और फिर वहीं से पड़ा गूगल का नाम। वो हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर आप बिजनेस ओनर हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप कुछ भी करते हो, तो इससे आपको 5 चीज़ क्या सीखने को मिलती है। पहली बात तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो, अब डरोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप फ्री देने में मत डरो, मतलब कुछ भी आप एजुकेशन दे रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप उसको फ्री सर्विस दो स्टार्टिंग में, जिससे आपको क्या होता है, आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक आते हैं, जिससे आपकी सेल्स ज़्यादा बढ़ती है। और आप स्किल्स हमेशा डेवलप करते रहो, कुछ ना कुछ स्किल्स, डाटा स्किल्स, इसलिए दोनों में काम आता है, बिजनेस में भी और जॉब में भी। हमेशा ये याद रखना कि लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का नहीं। इंस्टेंट्स आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, आपको लॉन्ग टर्म के बाद ही फ़ायदा दिखेगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना, आपको आने वाले टाइम में काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो या एक स्टोरी टेलिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।